अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं और रिजल्ट आता है तो एक पद की सबसे ज़्यादा चर्चा रहती है, वो है चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का। आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ में आपकी विधानसभा चुनाव हुए थे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। 90 सीटें हैं विधानसभा की छत्तीसगढ़ में। आप लोग देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। इसकी राजधानी रायपुर है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर, यानी कि आप लोग कह लीजिए दूल्हा, राजा कह लीजिए, भले ही आप लोग लोकतंत्र की बात करिए, लेकिन आप देखते हैं कि सीएम और पीएम का पद किसी राजा से कम नहीं होता है। तो विष्णुदेव साय को चीफ मिनिस्टर बनाया गया छत्तीसगढ़ का। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले मुख्यमंत्री पद के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसका कार्यकाल क्या रहता है। तो आप देखेंगे, अगर संविधान के अनुच्छेद 164 को पढ़ेंगे तो इसमें प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधिकारी है, लेकिन वास्तविक जो भी कार्यकारी है वो मुख्यमंत्री के पास है। राज्यपाल द्वारा प्राप्त जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव और प्रतिष्ठा भूमिका को कुछ हद तक कम भी करता है। एक ऐसे व्यक्ति को भी राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य बनना होगा, वरना उसे अपना पद छोड़ना होगा। और देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करता है, यानी कि राज्यपाल का जब तक प्रसाद मिलता रहता है वो पद पर बना रहता है, और उसके पास विधानसभा में जब तक बहुमत रहता है, तब विश्वास रहता है, तब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर बना रहता है। अब आप लोग विष्णुदेव साय को अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को छत्तीसगढ़ राज्य में जसपुर जिले के बगिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामप्रसाद साय, माता का नाम जसमनी। विष्णुदेव राय ने अपनी उच्च माध्यमिक स्कूली शिक्षा जसपुर के कुनकुरी स्थित लोयोला हाई सेकेंडरी स्कूल से की हुई है। और आप देखेंगे कि विष्णुदेव की पत्नी का नाम कौशल्या देवी है। उन्होंने 1991 में शादी की थी। विष्णुदेव और कौशल्या देवी का एक बेटा और 2 बेटियां भी हैं। इनकी आदिवासी समुदाय से आते हैं। और विष्णुदेव राय का राजनीतिक अगर सफर देखें तो विष्णुदेव राय का राजनीतिक सफर तब शुरू हुआ जब वे ग्राम बगिया में निर्विरोध सरपंच चुने गए थे। किसी ने विरोध नहीं किया था इनका। विष्णुदेव राय ने अपना राजनीतिक करियर छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश से अलग होने से पहले 1990 और 98 के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में शुरू की थी। और देखिए, अगर अभी बात करें हम लोग, अगर आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अगर आपको विधायक का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और इन दोनों का चुनाव आप देखते हैं कि डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और लोकसभा का सदस्य भी आपको बनना है, तब भी आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। इसका चुनाव भी डायरेक्ट मतदाताओं के जनता के द्वारा होता है। फिर आप देखिए, 1990 से 1998 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे 2 कार्यकाल में। और विष्णुदेव ने 1999 से 2014 तक रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 4 लोकसभा चुनाव जीते। 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए थे। 2000 से 2004 कृषि मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। और आप देखें, 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। सूचना प्रौद्योगिकी समिति के सदस्य रहे। 5 अगस्त 2007 को जल संसाधन समिति के सदस्य बने। 2009 में आप देखिए 15वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। ये तीसरी बार था जब वह सांसद बने थे। 31 अगस्त 2009 को वाणिज्य समिति के सदस्य भी रहे हैं। और 2014 में आप देखिए 16वीं लोकसभा के लिए फिर से चुनाव लड़े थे और जीत कर हासिल की थी इन्होंने। और 9 नवंबर 2014 को केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। 5 जुलाई 2016 को केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भी बनाया गया था इन्हें। और आपको बता दूं कि ये 2020 से 2022 तक छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 2019 में आप देखिए इन्हें लोकसभा का सदस्य का टिकट नहीं मिला था। और अभी 2023 में जो चुनाव हुए, इसमें इन्होंने कुनकुरी से विधायक का चुनाव जीता है, एमएलए का चुनाव जीता है। इनकी संपत्ति की बात करें तो 2023 के चुनाव हलफनामे के मुताबिक विष्णुदेव राय साय की कुल संपत्ति 3,80,81,550 रुपये बताई गई है। विष्णुदेव राय की लायबिलिटी 65 लाख रुपए है। और राजनीति में आने से पहले इनका पेशा किसानी का था। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है किसकी, विष्णुदेव साय की, जो
छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं।